जंगल में बारिश हो रही थी और टीकू बत्तख देर से अपने घर पहुंचा। अरे कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ, अभी तुमने खोला दरवाजा? अजी मैं खाना बना रही थी। अच्छा, चलो खाना लगाओ। टेबल पर खाना लगा। अरे बाप रे, ये बच्चे तो खाने आ गए। सुनो लुई और मुई, तुम दोनों अगर 5 रुपए चाहिए तो आज का खाना मत खाओ। जो रात में खाना नहीं खाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। अरे मुई, ये पिताजी ने नया कौन सा झोल शुरू किया है? हाँ लुई, अरे छोड़ना, 5 रुपए ले लेते हैं। ठीक है पिताजी, 5 रुपए दे दो। 5 रुपए लेके लुई और मुई सोने चले गए। अजी ऐसा क्यों करते हो? बच्चों को खाना भी नहीं खाने दिया। अरे चुप कर, तुझे पता है महीने का कितना खर्चा आ रहा है? 1-2 दिन हफ्ता में नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सुबह हो गई और अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर टीकू बैठा था। लुई और मुई भी पहुँचे। अरे माँ, रात में खाना नहीं खाया है, भूख बहुत जोरों की लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो। अरे बच्चों सुनो, नाश्ता उसे ही मिलेगा जो 5 रुपए देगा। ये हमारा बाप तो 1 नंबर का काइया है। ये लो पिताजी अपने 5 रुपए, अब हमें नाश्ता करने दो। हाँ, ये लो पिताजी। अरे अरे मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मैं पैसे को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। टीकू बत्तख निकल जाता है दुकान की तरफ। रास्ते में उसे दिखता है टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बिल्लू को लेकर छतरी लेकर निकली हुई है। ये देखो, इस चिड़िया के पास छतरी है और मेरे पास छतरी नहीं है। दुकान भीग भीग कर जाना पड़ता है। चलो चील, दुकान पहुँचते हैं। हाँ मालिक। दोनों दुकान में पहुँच जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे बिल्लू के साथ फल और अनाज ढूंढने के लिए निकली हुई थी। माँ, बारिश बहुत तेज हो रही है और बिजली भी कड़क रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डर क्यों रहे हो? माँ तो साथ में है ना। चलो अब हम अनाज लाते हैं। माँ, तुम्हारे पास ये छाता कितना पुराना है? ये छाता मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, वो बहुत अच्छे से रखते थे। मैं भी इसे बहुत अच्छे से रखती हूँ, इसलिए देखो अभी भी ये चमक रहा है। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा है। चलो अब हम दाना मिल चुका है, घर चलते हैं। तभी कहीं से एक पत्थर आता है जो जोर से लगता है टुनटुनी को और टुनटुनी वहीं घायल हो जाती है। अरे मेरी माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो माँ। बबलू को ऐसा लगता है जैसे कि टुनटुनी मर गई और बबलू छाता लेकर वापस अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? अब मेरी देखभाल कौन करेगा माँ? जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है और टीकू तक भी पहुंचती है। अरे चील, सुना है टुनटुनी मारी गई है और उसका बच्चा अकेला हो गया है। जी मालिक, क्या करूं? खा लूं क्या? अरे नहीं, खाना नहीं है। सुन, उसके पास एक बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी छतरी है। मेरी नजर उस छतरी पर बहुत दिनों से है। ऐसा करता हूँ, उसके घर जाता हूँ, तू यही दुकान देख। टीकू बबलू के घर पहुँचता है। अरे बबलू बेटा, मैंने सुना तेरी माँ के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ टीकू चाचा, मेरी माँ अब नहीं आएगी। मेरा खाना पीना मुझे कौन देखेगा? अरे तेरा चाचा जिंदा है, चल मेरे साथ, मेरे दुकान पे रहेगा, कुछ काम वाम करेगा और मैं तुझे खाना पीना दूंगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। चल और घर में जितनी कीमती चीजें हैं सारी ले ले। ठीक है चाचा। बबलू टीकू बत्तख के दुकान पर चला जाता है। अरे चील सुन, इससे दुकान के काम करवा। हाँ मालिक। ऐ बच्चे चलो सफाई करो। बबलू साफ सफाई करने लगता है। अगले दिन बबलू टीकू से कहता है, चाचा मैं स्कूल जाऊंगा।
स्कूल जाएगा? तुझे यहाँ स्कूल जाने के लिए लाया हूँ क्या? चल जाके दुकान की साफ सफाई कर, घर के बर्तन मांज। यहाँ से जाएगा तो घर जाकर साफ सफाई करेगा, स्कूल जाएगा। बबलू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और साफ सफाई करने लगता है। अरे वाह, ये छतरी बड़ी अच्छी है, अब पूरी बारिश मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, मुफ्त में छतरी भी मिल गई, नौकर भी मिल गया, और क्या चाहिए। टीकू उस दिन दुकान बंद करके आता है। रात हो जाती है। जंगल के रास्ते को पार करते हुए उसका घर था। अरे वाह, देखो आज ये छतरी है तो बारिश का मुझ पे असर भी नहीं पड़ रहा है। तभी मीनू मौसी उधर से गुजरती है। अरे टीकू, नासपीटे, तूने टुनटुनी के बच्चे को अपने घर में रख लिया है और उसे तू परेशान कर रहा है। तुझे कुछ समझ में आता है? अरे मौसी मुझौसी, इधर से निकल, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दिया कर, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मीनू मौसी वहाँ से उड़कर अपने घर आती है। वहाँ घायल टुनटुनी बेड पर लेटी हुई थी। अरे मैं देख कर आई, वो टीकू तेरे बच्चे को नौकर बनाकर रखे हुए है। तू टुनटुनी जल्दी से ठीक हो जा और चली जा अपने बच्चे को लेके। हाँ मौसी, बस अब कुछ दिन, अब तो मेरे पंख भी काम करने लगे हैं। थोड़े दिनों बाद टुनटुनी की सेहत अच्छी हो जाती है और टुनटुनी राजा जी के पास जाती है। राजा जी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो उस टीकू बत्तख ने ऐसा किया, चलो चलते हैं उसकी दुकान पे। राजा सिपाहियों के साथ टीकू बत्तख के दुकान पर पहुंचते हैं। अरे राजा जी, अरे मेरे तो बहुत अच्छे भाग्य हैं जो आप आए सरकार। हाँ मैं आया हूँ, लेकिन तुझे जेल भेजने के लिए। तू टुनटुनी के बच्चे के ऊपर अत्याचार करता है। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं कोई अत्याचार नहीं करता हूँ, मैं तो इसे अपना बच्चा बनाकर रखा हुआ हूँ। अरे नहीं बाबा, बच्चा नहीं बनाते हैं, बाबा तो नौकर बनाकर रखे हुए हैं। लुई बोल पड़ता है। तभी मुई भी आ जाता है। हाँ, बाबा घर का सारा काम करवाते हैं बबलू से। अरे नासपीटो, जान लेकर मारोगी क्या मेरी? तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। नहीं राजा जी, आप इन्हें सजा मत दो, इन्होंने ऐसे समय में मेरे बच्चे को रखा, वही बहुत है। बस मुझे मेरे सामानों के साथ मेरे बच्चे को वापस दिलवा दो। देखो, सीखो इससे टीकू। अरे हाँ, ले जाओ टुनटुनी बहन, अपनी छतरी भी ले जाओ, अपने कीमती सामान भी ले जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ। मुझे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग नहीं करनी है। टुनटुनी को सारा कुछ टीकू बत्तख वापस कर देता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है।